नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 आर.बी.एस.सी के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथ्स विषय पढ़ना है या जो भी मैथ्स विषय में पढ़ रहे हैं। चैप्टर 13 चल रहा है अपना वेक्टर का, और उस पर आज है वीडियो नंबर 4। इसके पहले 3 वीडियो थे, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन सारा दिया था। पहली जो एक्सरसाइज है किताब की 13.1 उससे रिलेटेड सारी बातें मैंने समझाई थी। इस वीडियो में आज मैं वो जो पहली एक्सरसाइज है 13.1 आपकी बुक की, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आए हुए, मैं केवल एग्ज़ाम के क्वेश्चन कर रहा हूँ। किताब के आप स्वयं करेंगे, कोई नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। तो जो भी 6 सवाल मेरे नॉलेज में हैं पिछले कुछ वर्षों में आए हुए, उनको मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। पहला ये 2018 में आया था। फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स एंड विच इज़ along the vector I minus 2j plus 2k, यानी सदिश I minus 2j plus 2k के along या अनुदिश 5 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है। हमें वो वेक्टर फाइंड करना है जिसका मॉडुलस तो हो 5 और जो इस I minus 2j plus 2k के along हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब कैसे पता करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ये जो वेक्टर आपको दे रखा है इसके अलोंग पता करेंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका था, ए कैप इजिकल टू वेक्टर ए अपॉन ए का मॉडुलस। और ए वेक्टर आपको दे रखा है आई माइनस 2j प्लस 2k। इसका मॉडुलस लेंगे तो 1 का स्क्वायर। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? आई जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं ना, उनके स्क्वायर्स की सम करके रूट लेंगे। तो आई का कोएफिशिएंट, आई का मतलब आई कैप का मॉडुलस 1, फिर इसका -2, इसका +2, उनके स्क्वायर किए, ऐड किया, रूट लिया। तो 4 4 8 1 9, 9 का रूट कितना होता है? 3 आ गया। ये ए कैप आ गया। नाउ रिक्वायर्ड वेक्टर इज, बस ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। हमें चाहिए वो वेक्टर जिसका मॉडुलस 5 हो, इसको 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3। अब इसको चाहो तो खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो 5i कैप अपॉन 3, 5i कैप अपॉन 3 माइनस 5 2 जा 10, 10 j कैप अपॉन 3 प्लस 5 2 जा 10 k कैप अपॉन 3। और यही इसका आंसर भी है। आंसर मैंने पहले लिख दिया था ताकि आप भी इसको कर सको। अब आगे से क्या करूँगा कि मैं आंसर पहले लिख दिया करूँगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने आंसर दे दिया। सेम क्वेश्चन ऐसा ही जैसा ये था ना, बिल्कुल वैसे ही है, सिमिलर। ये 2012 के जो था ना मॉडल पेपर जो बोर्ड ने तय किया था, उसका है कि अलोंग 5i माइनस j प्लस 2k, जैसे यहाँ था ना आपके i माइनस 2j प्लस 2k, उसकी तरह ये 5i माइनस j प्लस 2k, और उसका जो होगा मैग्नीट्यूड वो कितना होगा? 8 यूनिट्स। तो वही सेम कोशिश करना है, सेम इसका प्रोसेस रहेगा। और आंसर मैंने लिख दिया इसका 40i कैप माइनस 8j कैप प्लस 16k कैप अपॉन रूट 30, ये इसका आंसर है। और ये इसका हिंट भी दे दिया मैंने। कैसे करेंगे? ये जो आपको दे रखा था ना 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, इसके अंदर इसके मॉडुलस का भाग लगाएंगे। मॉडुलस कैसे निकालेंगे? √5 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और उसको फिर 8 से गुणा करते जो मैंने किया है। इसको सॉल्व करते आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये 2018 का जो पेपर था, मॉडल पेपर जो बोर्ड ने तय किया था, वो ये है कि आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, ए और बी। ए है 2i प्लस 2j माइनस 5k, बी है 2i प्लस j प्लस 3k, ये गिवन है। और आपको इन दोनों वेक्टर की जो जोड़ है, इनका जो सम है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ दिस 2 वेक्टर्स। तो पहले क्या काम करेंगे? इन 2 वेक्टर की जोड़ पता करेंगे। सॉल्यूशन, पहले आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2i कैप प्लस
2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। इसको आप कुछ समय के लिए c मान लो। इस वेक्टर को मैंने क्या है कि a और b की जोड़ को c वेक्टर मान लिया। अभी क्या हो गया, ब्रैकेट खोल देंगे तो 2i कैप, यहाँ से भी प्लस का 2i कैप आएगा, प्लस 2j कैप, वहाँ से भी प्लस का j आएगा, j कैप आएगा, माइनस 5k कैप, और यहाँ से प्लस का 3k कैप आएगा। अब ये 2 और 2 4i कैप प्लस 3j कैप, और माइनस 5 प्लस 3 होते हैं माइनस 2k कैप। ये आ गया सी का मतलब ये दो वेक्टर आपको दे रखे थे ना, उनकी जोड़। नाउ रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी, रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी, हमें क्या पता करना था, ए और बी की जो जोड़ है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो हमने जोड़ को सी नाम दिया ना, तो यानी हमको सी कैप पता करना है, सी कैप। और सी कैप कैसे होगा, सी का वेक्टर सी अपॉन वेक्टर सी का मॉडुलस। सी का मतलब ध्यान रखना ए प्लस बी है, और ये आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। इट मीन्स सी कैप इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन, इसको खोलेंगे सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 9 25 4 29, तो 29 का अंडर रूट। और यही हमारा आंसर है। ये इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको आंसर पहले दे रखा था यहाँ पे, 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन रूट 29, 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन रूट 29। तो इस तरह का एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो मैंने केवल आंसर दे दिया है। सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे ही मेथड वही रहेगा करने का। ये 2017 में आया है कि अगर आपको ए और बी वेक्टर दे दें, ए दिया 2i माइनस 2j प्लस 2k, बी दिया i प्लस j माइनस की, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग ए प्लस बी। तो ये मैंने आंसर दे दिया है, आप इसको खुद घर पे करेंगे तो ठीक रहेगा। आंसर आएगा 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट 11। क्वेश्चन तो और ही है, मुख्य जवानी है। पहले तो आप ए और बी को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो 3i माइनस जे प्लस के, ये देखिए 3i माइनस जे प्लस के। फिर लाएंगे इसका मॉडुलस, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10 और 11, और हो गया ये। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। अब मैं आपको करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का, जो कि ओरली है। यदि वेक्टर ए ये है 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। इफ़ ए इज वेक्टर दिस 2i माइनस 3j प्लस 4k, देन फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 2014 का एग्ज़ाम आया हुआ है इन 2014। कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर में इसके मॉडुलस का भाग लगा देंगे। ये आंसर दे दिया मैंने 2i माइनस 3j प्लस 4k। ये तो आपको वेक्टर दे रखा ना, अपॉन इसका मॉडुलस, तो रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का 9 और 4 का 16, 16 9 25 4 29। ये और क्वेश्चन है, आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है कि n और p के किन मानों के लिए a इज इक्वल टू, ये तो वेक्टर है, ये वेक्टर इज इक्वल टू -3। एक्चुअली ये भी एक तरीका लिखने का वेक्टर को। देखिएगा, आपको ये बात मैं नहीं बतानी पड़ेगी, पहले आपको नहीं बताई मैंने, कि अगर आपको कहा जाता है कि वेक्टर a इज इक्वल टू -3, n, 4,
ये भी एक तरह का इंडिकेशन है। हम कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर है वो -3i कैप प्लस n जे कैप प्लस 4k कैप है। ये i j k के साथ में लिखे जाते हैं। और जो बी वेक्टर आपको दिया है वो कितना दिया है, -2 4p। इट मीन्स वेक्टर बी इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस p k कैप। अब आपको कहा गया है कि n और p निकालना है। कब? अगर ये दो जो वेक्टर्स हैं ये संरेखीय है, यानी कि कोलिनियर हैं। मैंने आपको बताया था संरेखीय हो, कोलिनियर हो या पैरेलल हो, एक ही बात है। अब क्या लिखेंगे, सिंस a and b are collinear, since a and b are collinear implies, उसमें क्या आपको मैंने बताया था रूल कि ये जो आई जे के के जो कोफिशिएंट्स हैं ना, इनके रेशियो को बराबर करना है। यानी आई कैप का कोफिशिएंट ये कितना, 3 तो -3 बटा -2 इज इक्वल टू जे कैप का n बटा 4 इज इक्वल टू के कैप का 4 बटा p। अब देखिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 3/2 इज इक्वल टू n/4। आल्सो ये तीनों बराबर हैं, 3/2 इज इक्वल टू 4/p। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे इस तरह से, इट इम्प्लाइज, यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 4 3 जा 12 एंड वहाँ क्या हो जाएगा, 3p इज इक्वल टू 4 2 जा 8। इट इम्प्लाइज 2n इज इक्वल टू 12 है ना, तो n कितना हो जाएगा, 12/2 एंड p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/3। दैट्स फाइनल आंसर। n इज इक्वल टू 12/2 कितना होता है, 6 एंड p इज इक्वल टू 8/3 को सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा ये। एक बात ध्यान रखना, कभी आंसर इसका पॉइंट भी नहीं देना, आपको 8/3 लिखना है। ये आंसर आ गया, तो आपको n और p दोनों मिल गए। लास्ट पेज इस वीडियो का, ये जो क्वेश्चन आया है आपके, जो अब कराने जा रहा हूँ आपको मैं, ये है 2016 का क्वेश्चन। 2016 के पेपर में आया हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने अभी आपके सामने किया था, सेम। इसमें क्या है, ए वेक्टर दे रखा है आपको 2i - j + 5k और बी भी दे रखा है 4i - 2j + λk। और ये भी कह रखा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं। पैरेलल वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा कोलिनियर होते हैं। और आपको लैम्डा की फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। अब लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i - j + 5k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i - 2j + λk। फिर वही बात, सिंस वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी इम्प्लाइज, कोफिशिएंट का रेशियो बराबर करेंगे तो 2/4 आई कैप के कोफिशिएंट्स का रेशियो इज इक्वल टू -1/-2 इज इक्वल टू 5/λ। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 ही है, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 रहेगा। ये 2/4 भी 1/2 है, तो 1/2 कितना हो गया, इज इक्वल टू 5/λ। इट मीन्स लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा इंटू लैम्डा बराबर 2 5 जा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया, लैम्डा बराबर 10। ये आंसर पहले दे रखा है इसका, लैम्डा बराबर 10। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का वो क्या है कि आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। देखिए ये 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, और इन दो जो पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन है, ये पॉइंट है P
और ये पॉइंट है Q, और ये जो पॉइंट है R है, जो इस PQ लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी अगर मैं ये कहूँ आपसे कि PR अपॉन RQ इज इक्वल टू 2:1। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1 2 -1, Q के भी दे रखे हैं -1 1 1, और R जो पॉइंट है ये PQ को 2:1 में डिवाइड करता है। इसको मैं 2 मान सकता हूँ, इसको 1 मान सकता हूँ। बेसिकली ये रेशियो है, ध्यान रखना, ये 2 लेंथ नहीं है, ये 1 लेंथ नहीं है, रेशियो है। अभी मैं इसको 2 1 ही मान लेता हूँ। तो आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ R ये पता करना है। सेक्शन फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। यानी अगर मैं कहूँ कि ये वेक्टर P है, पॉइंट P है ना कैपिटल, तो इसको स्मॉल p लिख दिया। ये वेक्टर Q है, तो ये जो है ना वेक्टर R होगा। यानी इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो स्मॉल r करके मैंने वेक्टर बना दिया। अब ये जो है 2, ये तो m है, और 1 क्या है, n है। हमारा फॉर्मूला क्या था, याद कीजिएगा। बस हमारे फॉर्मूले में यहाँ a और वहाँ b था, यहाँ पे यहाँ p और q है। तो ज़रा बताएं आप, ये p क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी p? p यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। कोऑर्डिनेट्स क्या है इस पॉइंट के, 1 2 -1, तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और ये q क्या हो जाएगा, यानी कि ये किसको o मालूम ना, तो q का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट q। ये कितना हो जाएगा, -1 1 1, तो माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये आपने दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकाल लिए। अब हमको निकालना है पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, R इज इक्वल टू, बस हमारे A और B थे, यहाँ पे P और Q है। तो ये अगर हम कहें इसको यहाँ पे M, क्या क्या फॉर्मूला था, MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। तो M है M, B का मतलब वहाँ पे Q, तो MQ प्लस N, और एक ही जगह यहाँ पे आ गया P अपॉन M प्लस N। सिंपल फार्मूला, बस स्मॉल ए और स्मॉल p थे ना, उसकी जगह यहाँ पे स्मॉल p और स्मॉल q है। अब M कितना है, M है आपका 2, Q क्या है, -i प्लस j प्लस k, प्लस N कितना है 1, और P क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन M प्लस N, यानी कि 2 + 1। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिए -2i आएगा ना, -2i, यहाँ से प्लस का 1i आएगा, यानी कि प्लस का i, यहाँ से 2j आएगा तो प्लस का 2j, और यहाँ से फिर 2 1 जा 2j आएगा तो प्लस का 2j, यहाँ से 2k आएगा तो प्लस का 2k, और यहाँ से -k आएगा तो -k अपॉन 2 और 1 3, और ये फाइनल आपका आंसर आ गया। देखिए -2i कैप प्लस i कैप होता है -i कैप, प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप का मतलब होता है प्लस का 4j कैप, और प्लस 2k कैप माइनस k कैप आएगा प्लस का k कैप अपॉन 3, और ये मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखा -i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप अपॉन 3, -i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप अपॉन 3, ये इसका आंसर आ गया। तो मैंने अपना काम पूरा किया। जो 3 वीडियो बनाए थे 1 2 3, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, हालांकि वीडियो में बहुत सी बातें बताई थी, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपके एक्सरसाइज
13.1 में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नाइस क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आपको करना चाहिए। मेरे नोट्स के बेस पे जो मैंने आपको दिए हैं वीडियो के अंदर आराम से कर पाओगे। पर मैंने फ़िलहाल जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपके आए हुए वो सारे सॉल्व कर दिए पिछले कई सालों के। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।